तो आज मैं आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या या गणन संख्या भी बोलते हैं। या क्या बोलते हैं? गणन संख्या या गणना संख्या। गणना संख्या कहते हैं। जैसे n बराबर 1, 2, 3 डैश 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 अनंत। ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? अनंत। तो वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते हो। आकाश में आप तारे देखते हो, कितने तारे हैं? अनंत तारे हैं, अनंत आकाश गंगाएं हैं, अनंत तारे हैं, इसकी गिनती नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा भी करते हो, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। संघ 10 संघ, उसके आगे और आता है। ठीक, अब दूसरे नंबर पर चलते हैं हम। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो शून्य से प्रारंभ होती है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए। क्या शामिल कर लिया जाए? शून्य शामिल कर लिया जाए। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यदि प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर दिया जाए? शून्य। क्या शामिल कर दिया जाए? शून्य। 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। हमने क्या शामिल कर लिया? प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया। क्या शामिल कर लिया? शून्य। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए तो बन जाती है पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। अब आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अच्छा ये बताओ, ये पूर्ण संख्या जो लिखी है धन में है कि ऋण में है? धन में है, कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब कौन सी संख्या है? ये धनात्मक संख्या है। यदि ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो बन जाती है पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्ण संख्या शामिल कर लिया जाए कर लिया
जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्ण संख्या शामिल कर दिया जाए, यदि संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करें तो ये शून्य के दाएं साइड धनात्मक संख्याएं डैश 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 और शून्य के बाएं साइड कौन सी संख्याएं होंगी? ऋणात्मक। ये भी अनंत तक जाएंगे। देखो ये शून्य है, ठीक है, क्या है ये? शून्य। शून्य के दाएं साइड धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है, और शून्य के बाएं ओर कौन सी संख्याएं होंगी? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। पूर्णांक संख्या को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। संख्या रेखा में पूर्णांक, यदि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो कैसे संख्या प्राप्त होती है हमें? शून्य के, बैठ जाओ, शून्य के दाईं ओर धनात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब चलिए आगे देखते हैं परिमेय संख्या। रुक जाइए परिमेय संख्या, वीडियो बन रहा है, रुक जाइए, हो गया? आप चाहिए हाँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यदि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? फिर से बोलो। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां, लेकिन एक चीज ये याद रखना है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में शून्य नहीं होना चाहिए। हर में क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या, फिर से सुनो, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां Q बराबर नहीं है शून्य के, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे 5/1, 7/8, 9/5, ठीक है, 6। अच्छा ये बताओ 6 परिमेय संख्या है कि नहीं? है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे में एक जो है भूत प्रेत की तरह छुपा होता है, तो 6 को 6/1 लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं? है। क्यों है? क्योंकि शून्य को क्या लिख सकते हैं? 0/1। किसी भी संख्या के बटे में एक जो है छिपा होता है हमेशा, तो शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, मतलब शून्य भी एक परिमेय संख्या है। 5/1, 7/8, 9/5, 6/1, 0/1 ये परिमेय संख्या है। 18/40 ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। 7/9 ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। फिर से देखो परिमेय संख्या की परिभाषा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक, परिमेय संख्या। फिर आगे बताते हैं इसको लिखने के बाद सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है।